जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी वर्ष 2022। तो जानेंगे सफला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, और इस दिन व्रत के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। सफला एकादशी का व्रत, जो कि हर वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत, जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत, जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सफला एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त पापों का अंत होता है। जिस तरह की नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य व चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार से व्रतों में भी एकादशी का व्रत, जो कि श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्यों को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल अगर श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करते हैं तो उन पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। सफला एकादशी का व्रत इस बार, जो कि 19 दिसंबर 2022 दिन रविवार को सफला एकादशी का व्रत किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 18 दिसंबर 2022 दिन रविवार रात्रि 3:33 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार रात्रि 2:33। तो हमें शुद्ध रूप से जो सूर्योदय व्यापनी एकादशी के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को रात्रि 12:47 पे। एकादशी व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद कर लेना चाहिए। हरिवासर का समय, जो कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा जो होता है, वह हरिवासर का होता है। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सफला एकादशी व्रत का पारण, जो कि 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 8:05 से सुबह 9:04 तक व्रत का पारण किया जाएगा। सफला एकादशी व्रत का पारण, जो कि गोमयेन पारणम, यानी कि गाय के गोबर से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय, जो कि सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:11। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:57 से सुबह 9:17 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र, जो कि चित्रा नक्षत्र, सुबह 10:31 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र, और योग, जो कि अतिगंड योग, रात्रि 3:19 तक, उसके बाद सुकर्मा योग होगा। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, और इस दिन, जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि के दिन नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए
दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ करे। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के दैविक, दैहिक, भौतिक सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान से कहें। और इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए दिन भर उपवास दिन रात्रि रहते हुए इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जा करके फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, गरीबों को भोजन करवाए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में जो कि चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल ग्रहण करने से जो कि पाप की भागीदारी माने जाते हैं, तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण ना करें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए मन में अश्रद्धा ना होनी चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप सब विशेष प्रकार से सफला एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में संपूर्ण प्रकार से जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो संपूर्ण पूजा विधि की भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। आप वहां से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने केवल यहां पर शुभ मुहूर्त, पारण समय, यही सब के बारे में आपको जानकारियां प्रदान की है, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। आप वहां से सफला एकादशी व्रत के पूजन विधि आदि के बारे में संपूर्ण प्रकार से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सब आगे के प्रदोष व्रत के बारे में या पौष अमावस्या तिथि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप वहां से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।